दंड पंकजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि त्वं भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी। जय जय श्री माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे जियो निज वृंदावन को वास। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासहुम विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशूडसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्जविभूषितभूतिपवम् भवभावविभावितभिन्नपदम् प्रभुचेत समाहित साधुपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागरमज्जनभीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीनजनाश्रयपारमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदम् परिपूरितविश्वमनेकभवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्णमनोरथधामनिधिम् परमार्थविचारविवेकविधिं सुरयोषितसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनैककुलस्थितिभीतिपदम् गुणगौरवगर्वितसत्यपदम् कमलोदरकोमलपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। श्री सरस्वतीभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः मातृपितृभ्यो नमः। प्रणाम गुरुजी, साष्टांग दंडवत। साक्षांग हर हर महादेव। सब लोगों को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम गुरुदेव, हरे राम। चलते हैं, प्रार्थना हो गई। बढ़िया प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं संतोष जी? जी आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। ये क्लास में नहीं थे क्या आप? हाँ कल मैं क्लास में नहीं था गुरुदेव, कुछ अच्छा, काम की वजह से। आपने लिंक मैं भेज के बगल हो गए। जी 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 आपने आपका फोन आया था ना गुरुदेव मेरे को। जी, मैं काफी देर से परेशान, हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने कहा जी लिंक वही आपको लिंक भेज दिया और दूसरा काम था फिर चला गया उधर। चलते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कुंडली का पंचम भाव खत्म करके कुंडली का छठे भाव पे हम आए थे। जन्म कुंडली का छठा भाव अर्थात ऋण रोग शत्रु का एक कुंडली हमने बनाया है, संभवतः सब लोग देख रहे होंगे।
सबको दिखाई दे रहा है? जिगेश जी बोले। जी गुरुदेव दिखाई दे रहे। कुंडली हमने जैसा कि आप लोगों के सामने रखा है, कुंडली का छठा भाव, मतलब जिसको अच्छा घर नहीं कहते, इससे हम विचार करते हैं ऋण, रोग और शत्रु का। अगर इसी कुंडली को हम, तो हमने काल पुरुष की कुंडली लिया है, मेष लग्न की। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकती है। अगर यहाँ 1 नंबर की राशि बनी है, लग्न में 1 नंबर बना है, तो यहाँ छठे भाव के स्वामी बुध बनेंगे। 6 नंबर की गिनती है। कन्या राशि बनी है, देखो यहीं गिनो, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे 2 नंबर की राशि लग्न में है, किसी का वृषभ लग्न है, तो तुला राशि छठे भाव में बनेगी और वहां पे शुक्रदेव जी होंगे खष्टेश, छठे भाव के मालिक। प्रत्युष जी प्रणाम। वहां पे छठे भाव के मालिक शुक्रदेव बनेंगे। 1 नंबर की राशि लग्न में बनी है, तो छठे भाव के मालिक बुधदेव जी हुए। 3 नंबर की राशि अगर छठे भाव में बने हैं, तो यहाँ 8 नंबर की गिनती होगी, अर्थात वृश्चिक राशि, तो मंगल देव होंगे खष्टे, छठे भाव के ऋण रोग भाव के स्वामी। 4 नंबर की राशि बनी है, तो यहाँ छठे भाव में 9 नंबर की राशि धनु राशि बनेगी और देव गुरु बृहस्पति होंगे छठे भाव के स्वामी। 5 नंबर की राशि बनी है, अर्थात यहाँ अगर सिंह राशि बनी है, तो छठे भाव में 10 नंबर की राशि बनेगी और शनि देव होंगे खष्टेश, छठे भाव के मालिक शनिदेव जी होंगे। अगर यहाँ पे 6 नंबर की राशि बनी है, लग्न में 6 नंबर की राशि बनी है, तो यहाँ पे 11 नंबर की राशि बनेगी, कुंभ राशि बनेगी और छठे भाव के मालिक होंगे शनिदेव जी। अगर यहाँ 7 नंबर की राशि बनी है, अर्थात तुला राशि बनी है, तो छठे भाव के स्वामी कौन होंगे? गुरुदेव जी, क्योंकि यहाँ 12 नंबर की मीन राशि बनेगी। संतोष जी बोले। नहीं गुरुदेव यही ऐसा बोल रहा था। गुरुजी आपकी माइक म्यूट है। यहाँ मीन राशि बन जाती है। अगर अभी हमने 7 नंबर तक आ गए, 7 8 9 10 11 12, अगर 8 नंबर की राशि यहाँ बनी है, 8 नंबर की राशि बनी है यहाँ पे, अर्थात वृश्चिक राशि है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 से 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर की राशि मेष राशि, अर्थात मंगल देव ही यहाँ जो है, लग्नेश भी मंगल देव होंगे, खष्टेश भी मंगल देव हो जाते हैं। 9 नंबर की राशि अगर बनी है, तो यहाँ वृषभ राशि बन जाएगी। धनु राशि अगर लग्न में बनी है, तो यहाँ वृषभ राशि बनेगी, अर्थात गुरुदेव की राशि में खष्टेश हो जाएंगे शुक्रदेव। ठीक है। अगर शनिदेव की राशि लग्न में बनी है, तो यहाँ से गिनेंगे 10 11 12 1 2 3 नंबर, मिथुन राशि। अगर यहाँ 10 नंबर की राशि है, तो यहाँ मिथुन राशि बनती है और बुधदेव जो खष्टे। चल 11 नंबर की बनी है, तो यहाँ चंद्रदेव खष्टेश बनेंगे, छठे भाव के मालिक बनेंगे। 12 नंबर की राशि है, तो जैसा कि हमने बताया 12 यहाँ हो गए, तो 12 1 2 3 4 5, यहाँ पे सूर्य देव जो है खष्टेश बन जाते हैं। ठीक है। अब हमने आज
समझ लिया कि कौन सी राशि बनती है लग्न में, तो कौन से खष्ट भाव से विचार क्या करते हैं, खष्ट भाव से विचार करते कर्जे का, ऋण का, रोग का विचार करते हैं और शत्रु का विचार करते हैं। किसका विचार करते हैं? ऋण, रोग, शत्रु का। अगर किसी जातक के यहाँ 10 नंबर की राशि बनी है लग्न में, तो हम समझ जाते हैं 10 नंबर यहाँ बनी है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 नंबर की राशि जब यहाँ बनती है तो बुध देव की राशि बढ़ती है। बुध देव खष्टेश होते हैं। अब देखना पड़ेगा बुध देव कहाँ इस पूरे कुंडली में कहाँ बैठे हैं। जिन भावों में बुध देव जी बैठेंगे उस भाव के फल में जरूर कमी आएगी। पूरे कुंडली में जो भी ग्रह जिस घर का कारक है, अगर ये छठे भाव में बैठेगा तो उस भाव का फल देने में वो जरूर कमी करेगा और उससे संबंधित रोग देगा। जैसा कि इस छठे घर से ऋण के विचार करें, रोग का विचार करें, शत्रु का विचार किए, और इससे हम मामा के घर का भी विचार करते हैं। मामा का घर ननिहाल कैसे होगा? ननिहाल पैसे वाले होगी या गरीब होगा, दरिद्र होगा ननिहाल। ननिहाल से जातक को सम्मान मिलेगा अथवा सम्मान नहीं मिलेगा। ननिहाल से जातक का प्रेम होगा अर्थात, या ननिहाल जो है बताने मात्र का भी होगा। ननिहाल कैसे विचार करते हैं, मामा का घर के कैसे विचार करते हैं? देखो, चतुर्थ भाव को हम माता का घर मानते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव को, इस घर को माता का भाव मानते। तो यही जो अगर इसको हमने लग्न बना लिया 1, 2, 3, तीसरा घर क्या होता? भाई बहन का। तो माँ के भाई बहन कौन हुए? हमारे ननिहाल का, हमारे मौसी का घर। ठीक है। ऐसे भी किसी भी रिश्ते से, अगर आपके रिश्ते की बात करते हैं, मान लो पत्नी से आपको विचार करना है कि पत्नी की वाणी कैसी होगी, तो पत्नी से द्वितीय भाव देख लो। साले सरहद से आपका सालियों से आपका प्रेम कैसे हो, तो पत्नी से तृतीय भाव को देख लो। ससुराल आपकी कैसी होगी, तो ससुराल माने पत्नी का घर। पत्नी के घर का है, पत्नी के घर से 7वें घर से चौथा घर मान लो, 1, 2, 3, 4, इस चौथे घर को देख लोगे तो इससे हम समझ जाते हैं कि ससुराल से प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ससुराल में मान सम्मान हो गया, ससुराल नाम मात्र की होगी। इन चीजों से हम विचार कर लेते हैं। किसी भी चीज का, किसी भी रिश्ते के बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें इन चीजों से जो है ना पता कर लेते हैं। मान लो किसी जातक का कुंडली नहीं है और उसके बेटे की कुंडली है, पहले बेटे के, तो उस कुंडली से हम उसके बाप को भी जान लेते हैं। उसका बाप कैसा होगा, क्या उसकी दिक्कतें होगी, उसके माँ के बारे में जान जाते हैं। ये सारी चीजें हम जान लेते हैं। तो छठे भाव में देखो, छठे भाव में अगर लग्नेश बैठ जाए, छठे क्या लग्नेश, छठे, 8वें और 12वें में अगर बैठ जाता है, यह अवयोग कहलाता है। व्यक्ति के जीवन में परिश्रम ज्यादा होता है और परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिलता। आजीवन जातक आजीविका के लिए परिश्रम करता है, वह जातक दुखी रहता है, क्योंकि लग्नेश बैठ जाए अगर छठे भाव में तो वह जातक स्वयं, लग्नेश अगर जाके छठे भाव में बैठ जाए या खष्टेश जाके लग्न भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की पूरी जिंदगी कर्जे, ऋण, रोग, शत्रु में बीत जाती है। अगर अब देखें कि हम कैसे समझे, किसी जातक की कुंडली आ गई, इसको कौन कौन से रोग की संभावना है। किसी जातक की या किसी जातिका की कुंडली आ गई और आप विवेचना करने बैठे हैं, तो आप कैसे समझ जाओगे इसको कौन कौन सा रोग होगा। प्रस्तुत कुंडली आपके पास मेष लग्न की है, आपकी कुंडली किसी और लग्न की हो सकती है। आप अपनी अपनी कुंडली खोल लें अगर आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो इसी कुंडली से देखें।
हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से रोग होने की संभावना है, किसको कौन कौन सा रोग है और कहाँ कहाँ से होता है। ज्योतिष में ये बात आप सीख जाएंगे बड़ी अच्छी तरह से। आप किसी को देख के भी बता देंगे फला को फला रोग है। चलते हैं संबंधित विषय पे। तो अभी हमने काल पुरुष की कुंडली लिया है। आपकी अपनी भी कुंडली हो सकती है, अपने मित्रों की हो सकती है, अपने बीवी बच्चों की हो सकती है, आपकी स्वयं की कुंडली हो सकती है। हम देखते हैं लग्न से छठा घर गिनो। 1 2 3 4 5 6 छठा घर गिनो। जैसे कि कुंडली जो हमने अभी आपके पास रखा है, या मेष लग्न की कुंडली है तो खष्टेश हो, छठे भाव में कन्या राशि बनी, और कन्या राशि बनी तो खष्टेश हो गए बुधदेव, खष्टेश हो गए बुधदेव। इस कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बुधदेव हुए। तो इस कुंडली में बुधदेव कारक नहीं है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम भाव कहता है, जहाँ तक मेहनत इत्यादि होगा। और ये छठा भाव जो ऋण रोग शत्रु का है। ऐसे जातक में जो मेष लग्न के हैं, ऐसे जातक में चर्म रोग की शिकायत हो सकती है, उनके स्किन संबंधी दिक्कतें होने की संभावना होती है। बुध जब खराब हो जाए तो नसों में ब्लॉकेज इत्यादि की भी समस्या लाते हैं। ऐसे जातक जो मेष लग्न के होते हैं, उनके नसों में भी दिक्कत आती है। ऐसे जातक में नसों में नस संबंधित बीमारी होती है। अगर यहीं पे आके चंद्रमा बैठ जाए तो छाती में जकड़न इत्यादि की भी दिक्कतें हो जाती है। सूर्य हो जाए तो क्रोध की अधिकता, ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें होती हैं। मंगल हो जाए तो खून संबंधी बीमारी, ब्लड प्रेशर, चोट चपाट, एक्सीडेंट करा देते हैं। बुध है तो जैसा कि हमने बता दिया, बुध हो जाए तो ऐसे जातक जातिका के छठे भाव में, ऐसे जातक जातिका के क्या होगा, ऐसे जातक जातिका के जो है चर्म रोग संबंधित अर्थात त्वचा रोग। चुप रहो यार, शांत रहो, शांत रहो। ऐसे जातक जातिका के त्वचा रोग अर्थात चर्म रोग, और ऐसे जातक जातिका के नस संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं। आज आपको हम जो समझाने जा रहे हैं, जो ज्योतिषी हैं उनके तो समझ में आ रहा है, जो ज्योतिषी नहीं है वो भी अपनी कुंडली देख करके वो पहचान जाएंगे कि हमें किस किस रोग की संभावना है। मान लो यही 2 नंबर की राशि बन गई, ये प्रस्तुत कुंडली यहाँ 2 नंबर की राशि लग्न में बन गई, वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। तो छठे भाव में 2 3 4 5 6 7 नंबर की राशि बनती है, तो खष्टेश हो जाते हैं शुक्र देव। ऐसे जातक जातिका में पेशाब संबंधित दिक्कतें, पेशाब संबंधित बीमारी, कुछ नहीं हो तो उनको जो है शुगर इत्यादि जो नॉर्मल पेशाब संबंधित दिक्कतें हैं, ऐसे होने की संभावना ज्यादा है, ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इसी में जैसे कि हमने ग्रह बताया, तो जो भी ग्रह होंगे उस तरह की दिक्कतें आएगी। अगर यहीं पे बुध देव हो गए, 3 नंबर राशि यहाँ बनी, मिथुन राशि बनी, तो मिथुन राशि से 3 4 5 6 7 8 नंबर की राशि बनी यहाँ। तो ऐसे जातक जातिका के मंगल से संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर संबंधित रोग, खून संबंधित रोग, फोड़ा फुंसी इत्यादि संबंधित रोग, या चोट चपाट इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। 4 नंबर की राशि यहाँ पे बन गई, कर्क राशि बन गई, तो 4 5 6 7 8 9 नंबर की हुई। तो गुरु से संबंधित दिक्कतें, अर्थात ऐसे जातक के पेटों में दिक्कत होती, पेट में दिक्कत होगी, खान पान का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जब ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो पीलिया इत्यादि, जॉइंटिस से पीलिया कहते हैं, पीलिया इत्यादि की समस्या बढ़ जाती है।
अगर यहीं पे 5 नंबर की राशि बन जाए, 5 नंबर के सिंह लग्न बन जाए, तो यहाँ से जोड़ो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर की राशि होती है, शनि देव की राशि होती है। ऐसे जातक जातिका में फूड पॉइजनिंग की समस्या पे जल्दी हो जाती है, या ऐसे जातक जातिका में पैरों में दिक्कत, जब भी शनि की दशा अंतर दशा आती है तो ऐसे जातक जातिका के पैरों में दिक्कत हो जाती है। शनि छठे वक्त, तो ऐसे जातक जातिका के पैरों में दिक्कत होती है, पैरों संबंधित बीमारी आ जाती है। कब? जब शनि के 10 नंबर हो गए। अगर यहीं पे 6 नंबर की राशि बनी, अर्थात कन्या लग्न बन गई, तो कन्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे जातक जातिका को भी पैरों संबंधित दिक्कतें, चिंता की अधिकता, चिंता इत्यादि की अधिकता और फूड पॉइजनिंग इत्यादि की भी समस्या होती है। अगर यहीं पे 7 नंबर की राशि, शुक्र की राशि, आप तुला लग्न तुला राशि के हैं, तो आपकी कौन सी बीमारी हो सकती है? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे जातक जातिका के पेट में दिक्कत बड़ी जल्दी होती है। थोड़ा भी उल्टा सीधा खाए नहीं तो ऐसे जातक जातिका के पेट में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन संबंधित दिक्कतें हो जाती है। स्थिति ज्यादा बिगड़ जाए तो कई बार जातक जातिका के पीलिया अर्थात जॉइंटिस संबंधी दिक्कतें भी हो जाती है। ऐसे जातक जातिका के लिए सलाह दी जाती है वो थोड़ा ऐसे चीज को खाएं, क्योंकि ऐसे जातक जातिका खाने के बड़े शौकीन हो जाते हैं। अगर यहाँ 7 नंबर की राशि बनी तो यहाँ गुरुदेव की राशि होती है, ब्राह्मण की राशि है, तो ब्राह्मण खाने का शौकीन होता है, तो अब खाने का शौकीन होगा, चटपट खाएगा तो निश्चय ही पेट में इन्फेक्शन होगा। जिनकी भी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है वो देख सकते हैं। 8 नंबर की अगर लग्न बन गया, वृश्चिक लग्न जिनका भी है, जिनका भी वृश्चिक लग्न है, 8, 9, 10, 11, 12, 1 नंबर, क्योंकि लग्नेश भी वही है मंगल, और राशि और मंगल के स्वामी दोनों वही होते हैं। फिर भी ऐसे जातक आकस्मिक चोट चपाट, लड़ाई झगड़ा कोई कर रहा है, छुड़ाने गया, चोट इसको लग गई, कहीं जा रहा है, छोटी मोटी चोट, इसको नॉर्मल चोटें लगती रहती है। कई बार तो खून संबंधी दिक्कतें, ऑपरेशन इत्यादि की भी नौबत आ जाती है वृश्चिक लग्न वालों को, अर्थात खून निकल जाना ऐसे लोगों को होता है, आकस्मिक चोटें लग जाती हैं। जिनका वृश्चिक लग्न है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 9 नंबर की राशि बन जाए, अर्थात धनु राशि बन जाए, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2 नंबर शुक्र की राशि बनती है, तो शुक्र संबंधित पेशाब संबंधित दिक्कत जातक जातिका में बन जाती है। कब? जब 9, 10, 11, 12, 1, 2, 10 नंबर राशि जब बनती है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, ऐसे जातक जातिका में स्किन संबंधित दिक्कतें होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तनिक भी लापरवाही करे तो दाद खाद खुली तो आम बात ऐसे जातक जातिका में होते हैं। जो भी आपके ग्रुप में है, अगर किसी का जो है यहाँ 10 नंबर की लग्न बन रही है, अर्थात मकर लग्न बन रही है, तो देख सकते हैं ऐसे जातक जातिका के नसों संबंधी दिक्कतें, नस में ब्लॉकेज, या ऐसे जातक जातिका के यहाँ जो है स्किन संबंधित दिक्कतें जब बुध की दशा अंतर दशा आती तो हो जाती है। और ऐसे जातक जातिका में क्रोध की भी अधिकता होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ अष्टम हो जाता है, क्रोध की भी अधिकता होती है। 10, अगर यहीं पे 11 नंबर की राशि बन जाती है तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 नंबर की राशि बनती है। ऐसे जातक जातिका में सर्दी संबंधी दिक्कतें, तनिक भी मौसम बदला तो सर्दी संबंधी दिक्कतें, कफजन्य बीमारी, ऐसे लोगों के छाती इत्यादि पे जकड़न, कफ संबंधी दिक्कतें, माता को कष्ट, माता की बीमारी,
ऐसी समस्या हो जाती, छाती में जकड़न। कभी कहीं अगर स्थिति बिगड़ गई तो ऐसी दशा में जातक जातिका के नस संबंधी दिक्कतें भी हो जाएगी। सर्दी संबंधी दिक्कतें हो गई, अगर वह जातक जातिका दवा न किया, थोड़ा लापरवाही किया, तो कफ जन्य दिक्कतें, छाती में जकड़न, गले में जकड़न, गले में इंफेक्शन और गले में इंफेक्शन के साथ साथ ऐसे जातक जातिका में नस संबंधी दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, कब होती है? जब यहाँ चंद्रमा की राशि बन जाए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 12 नंबर की राशि अगर यहाँ बन जाती है, गुरु की राशि, अगर आप मीन लग्न मीन राशि के हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ 12 नंबर की राशि, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर की राशि यहाँ बनेगी। ऐसे जातक में क्रोध की दिक्कतें, बीपी संबंधी बीमारी, ज्वर इत्यादि की समस्या जल्दी हो जाती है। इत्यादि की समस्या। संतोष जी प्रश्न करें, आपने हैंड चेक किया, प्रश्न कर सकते हैं। गुरुदेव, ये दशा अंतर दशा जब आएगी तो ही ऐसे रोग होंगे ना? हेलो हेलो गुरुदेव, आपकी माइक म्यूट है। हेलो हेलो गुरुदेव, आपकी माइक म्यूट है। हाँ, कई बार राहु केतु इत्यादि बैठ गए या राहु केतु इत्यादि की दृष्टि पड़ी तो ये हमेशा के लिए भी हो सकते हैं, या छठे भाव का मालिक छठे में ही बैठ जाए या छठे भाव पे दृष्टि पड़े तो ज्यादा ही संभावना बढ़ जाती है। हमेशा के लिए हो, नहीं तो दशा अंतर दशा में ऐसी समस्या होती है। ठीक है जी जी गुरुदेव। लोग जो हैं एक एक करके, हाँ जय जी बोले। गुरुदेव, मैं पूछूं, जो इसमें राशि लिखी हो छठे भाव में, अगर उसका स्वामी लगन या त्रिकोण में हो तो क्या प्रभाव रहेगा? आपने सुना नहीं? अभी हमने बताया लग्न में, त्रिकोण की बात अलग है। त्रिकोण में देखो, जिस भाव में बैठेगा खष्टेश, उपाय भी बताएंगे, पहले अभी पढ़ो, किसी भी चीज को पढ़ो। अभी तो छठे भाव पे बहुत सारे विचार, अभी ग्रहों से बोलेंगे, अभी तो हमने सिर्फ राशि से बताया, ग्रहों से किसको क्या रोग होगा, तो उपाय पहले ही ने पूछे, पूरी चीज पढ़ लें। अब अगर देखो, छठे भाव का स्वामी जिन भाव में बैठेगा उस भाव के प्रभाव को निश्चित ही कम करेगा। कोई भी ग्रह जिस भाव का कारक है वो आके अगर छठे भाव में पड़ेगा तो उसका ही निश्चित रूप से फल, उस भाव के फल में कमी करेगा। ये बात आप नोट कर लो। अगर भाग्येश आके छठे आठवें में बैठता है तो निश्चित रूप से भाग्य की कमी करेगा। अगर या छठे आठवें भाव का स्वामी भाग्य में बैठ जाए तब भी भाग्य का कमी करेगा। छठे आठवें भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो ऐसे जातक को बीमार करेगा, ऋण में रखेगा, शत्रु में अगर पंचम भाव में चले जाएं तो उसके विद्या में दिक्कत आएगी। पंचमेश आके इसमें बैठ जाए तो विद्या में दिक्कत आएगी। ठीक है, सिर्फ शुक्र ऐसा ग्रह है कि जिस भाव में बैठता है उससे अगले भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है। जैसे मान लो शुक्र लग्न में बैठे तो धन भाव में वृद्धि कर देंगे, धन भाव में बैठे तो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, पराक्रम में भाव में बैठे तो सुख भाव में वृद्धि कर देंगे। अगर पंचम में बैठे थे तो रोग शत्रु में भी वृद्धि कर देंगे। ठीक है, राधे राधे जी, प्रश्न करें। गुरुजी, अगर शुक्र अकेले हो तब ऐसा होगा कि अगर उनके साथ कोई ग्रह हो तो भी ऐसा ही होगा? ग्रहों का जो स्वभाव है कि जिस भाव में बैठते हैं उसके भाव के आगे वाले भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं तो निश्चित ही वृद्धि होगा, कोई बैठे चाहे ना बैठे। वो देखना पड़ेगा उनकी मित्र राशि है कि शत्रु राशि, फिर भी जो सूत्र है उसमें कुछ न कुछ तो वृद्धि होगी ही। नहीं विकास जी गुरुजी, ये प्रश्न पूछ रहे थे, जैसे मान लीजिए शुक्र देव बैठे हैं, शुक्र के साथ कोई और ग्रह बैठ जाए, शनि बैठ जाए
या मान लीजिए गुरु बैठ जाए, कोई और बैठ जाए, तो भी वो अगले भाव का प्रभाव देंगे? ये पूछ रहे थे। समझ नहीं पाए, फिर से बोले। जैसे मान लीजिए शुक्रदेव किसी लग्न में ही बैठ गए, ठीक है, तो दूसरे भाव का फल देंगे। और मान लीजिए लगन में शुक्रदेव बैठे हैं और उनके साथ कोई और ग्रह बैठ जाए, जैसे शनि बैठ गए या गुरु बैठ गए, कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो भी वो दूसरे भाव का फल देंगे? दूसरे भाव का फल नहीं देते। आप समझ नहीं पा रहे, बातों को सुनो। पहले मैंने क्या बोला था, शुक्र जी देव जिस भाव में बैठते हैं तो उस भाव का तो फल जी देते हैं, उसके अगले वाले भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं। शनि इत्यादि में नहीं होता। बढ़ा हाँ, उसके उसके उस भाव के फल को में थोड़ा वृद्धि कर देते हैं। अगर मान लो लग्न में बैठे हैं तो धन में थोड़ा जी वृद्धि कर देंगे। धन भाव में बैठे हैं तो पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं। पराक्रम जी भाव में बैठे तो सुख भाव में वृद्धि कर दिए। सुख भाव में बैठे तो विद्या में वृद्धि कर दिए। विद्या वाले जी भाव में बैठे तो ऋण रोग शत्रु की वृद्धि कर देंगे। ठीक है। जी जी। हाँ, विकास जी प्रश्न करें। गुरुजी, यदि शुक्र नीच का हो, लग्न में बैठा हो, तो फिर भी वृद्धि करेगा? नीच का है तो फल कम देंगे। नीच का है तो जाहिर सी बात है कि लग्न का भी फल कम ही दे पाएंगे, अंश में कम है। नीच के हैं तो जाहिर सी बात है कि उस भाव से, या कभी कभी सूर्य से अस्त हो गए तो उस भाव के भी फल को कम तो करेंगे ही। कोई ग्रह अस्त हो जाए, मृत हो जाए, अंश बल में कम हो, या नीच के राशि में हो, तो वो नीच के फलों में वृद्धि करेगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ वृद्धि करेगा, पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएगा। ठीक है। जब आप दूसरे को तब बढ़ा सकते हो जब आप स्वयं आप में प्रभाव हो। जब आप अपना ही नहीं देख पाओगे तो दूसरे को क्या बढ़ाओगे? आपके घर में पैसे होंगे तभी किसी दूसरे को दे पाओगे ना। आप स्वयं स्वतंत्र नहीं है तो किसी को कैसे दे पाएंगे? प्रश्न करें बहन जी, राधे राधे से प्रश्न करें। क्षमा चाहते हैं गुरुजी, गलती से हो गया था। ठीक है। विकास जी, जब शुक्र में बल होगा तभी वो वृद्धि करेगा ना। शुक्र में जब बल ही नहीं रहेगा, शुक्र नीच का फल दे रहा है तो वृद्धि क्या करेगा? शुक्र अंश बल में कम है तो वृद्धि क्या करेगा? ठीक है। शुक्र मृत है, अस्त है। अस्त कब होते हैं ग्रह मालूम है? सूर्य से दृष्टि होके, सूर्य से, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के आगे अन्य ग्रहों के प्रकाश क्षीण हो जाता है। चंद्रमा, अच्छा एक चीज और समझ लो, सूर्य के अगल बगल ही दो घर, एक दो घर आगे पीछे ही शुक्र और बुध होते हैं। शुक्र से ज्यादा दो तीन घर का ही अंतर हो पाता है, ज्यादा उससे ज्यादा तो दो घर का अंतर होता है, या दो तीन घर का ही अंतर हो पाता है शुक्र और बुध का। ठीक है। या कई बार युति में होते हैं, तो युति में है तो अंश बल देख लें। अगर 10-12 अंश में का अंतर है, 10-12 अंश का अंतर है तब तो अस्त नहीं होंगे। 10-12 3 से 5 अंश के बीच में है, 6 अंश के बीच में है तो निश्चित रूप से वह ग्रह अस्त हो जाता है। प्रश्न करें, किनका प्रश्न है? अभी ग्रुप में किसने हैंड चेक किया? अभी किसने हैंड चेक किया? प्रश्न करें। कौन है अपने? नवल जी, नवल जी प्रश्न करें। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, यदि जो है जैसे मिथुन कन्या लग्न की कुंडली हो तो छठे भाव में कुंभ राशि आ गई और कुंभ राशि में शनि विराजमान होंगे, तो ऐसे में जातक को क्रोध में बढ़ोतरी, बंद करिए माइक बंद कर लीजिए। यहाँ कन्या राशि बनी है 6 नंबर की, जैसे नवल जी ने कहा, सब लोग अपने अपने देख सकते हैं। यहाँ 6 नंबर लिखे हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 नंबर, और शनि यही में है। अच्छा, शनि इस राशि में सूर्य है गुरुजी। शनि इस राशि में सूर्य बली होते हैं। शनि की स्वयं की राशि है 11 नंबर। 11 नंबर राशि जो है शनि की अपनी राशि। सुनाई दे रही? जी गुरुजी। हाँ सुनाई। तो शनि के यह अपनी राशि है, तो यहाँ पे ऋण रोग शत्रु का नाश करें, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उसका विच्छेद कराते हैं, तो ऋण रोग शत्रु से तो बचाएंगे, लेकिन शनि अपने संबंधित क्या देंगे? पैरों में दिक्कत देंगे। कब देंगे?
जब शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी, जब शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी तो ऐसी स्थिति में जातक के पैरों में दिक्कत होगी। अगर जिनकी कुंडली है उनके बारे में पता है तो आप थोड़ा अपना यहाँ पे विचार व्यक्त करें। गुरुजी यहाँ सूर्य बैठे हैं सूर्य बैठे, हाँ ठीक है, सूर्य बैठे हैं शनि की राशि, तो पिता के अब है क्या कि पिता के सुख में भी बहुत बढ़िया, अरे पिता के रोग होगा, ऐसे जातक के पिता बीमार इत्यादि रहेंगे या पिता के सुखों में कमी होगा। और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो नीचे क्रोध की अधिकता होगी, बीपी संबंधी दिक्कतें आएगी, ऐसे जातक में कई बार ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें आएगी। शनि बैठे हैं तो जातक के पैरों में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। गुरुजी और अब देखो सुनो, एक मिनट, कन्या 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 के लग्न के अब शनि जो है क्या, शनि यहाँ द्वादश हुए, 12वें भाव के स्वामी हुए, 12वां भाव क्या हुआ, तो ऐसे जातक में कई बार नींद की दिक्कत, यहाँ सैया की नींद का भी विचार करते हैं, सैया नींद की, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर इत्यादि जातक को लग जाता है। कई बार ऐसे जातक के कुछ धन सरकार द्वारा दंड के रूप में दिया जाता है या कोई जमीन इत्यादि सरकारी संस्थाओं इत्यादि में चली जाती है, ऐसा भी, या कई बार सरकार के टैक्स इत्यादि देते हैं तो भी जातक का वो बात हो जाती। कई बार ऐसे जातक का निश्चित ही कुछ धन सरकारी कामों में खत्म होता है। पिता का, अब पिता क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं धर्म, तो निश्चित ही ऐसे जातक के पिता बीमार होते हैं। अनुभव शेयर करें। गुरुजी पिता का स्वभाव शनि की तरह से है, तो जो है मेरे पिताजी तो बीमार नहीं है, जो राशि वाला जिनका दोस्त पूछ रहा है उनके भी पिता बीमार नहीं है, परंतु उनको थोड़ा बहुत खांसी वगैरह का रोग है, बस हल्की फुल्की खांसी, बस। क्या लगा? कफ संबंधी रोग उनको। हाँ, तो अब है क्या कि ये दिक्कतें आई होगी, और यहाँ पे कई बार फूड पॉइजनिंग इत्यादि की समस्याएं भी हो जाती है, ठीक है। क्या हुआ था उनको? गुरुजी फूड पॉइजनिंग तो कभी होती नहीं, परंतु उनका स्वभाव जो है सूर्य की तरह गर्म है। गर्म तो अब यहाँ होगा ही। बीपी के संबंधी दिक्कतें हुई कभी जातक जिनके जिनके कुंडली में ऐसा बना है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कभी कभी? नहीं हुई। पैरों में दिक्कत आई? हाँ, पैरों में दिक्कत है। पैरों में दिक्कत है, शनि प्रभावी हो गया, लेकिन बीपी संबंधी दिक्कतें, क्रोध की अधिकता होगी। जब क्रोध मालूम है कब आता है? क्योंकि क्रोध होता, कभी बीपी नपवाते नहीं होंगे, क्रोध तभी आता है, जी क्रोध, हाँ, जब आपका बीपी हाई होता है। बीपी हाई हुआ, क्रोध ज्यादा हुआ, ठीक है। ठीक है, जय जी प्रश्न करें। गुरुदेव यदि यहाँ पे मंगल शुक्र और चंद्र तीनों है तो क्या प्रभाव रहेगा जातक पे? बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न। यहाँ पे मंगल है, शुक्र है और चंद्रमा है। राशि कौन सी बनी है? धनु लगन की कुंडली। धनु की कुंडली तो 9, 10, 11, 12, 1, 2 शुक्र स्वयं। अब यहाँ 2 नंबर की जब राशि बनेगी, यहाँ पे मंगल भी है, चंद्रमा भी है और शुक्र भी है, बस यही है ना जी गुरुदेव। अब ऐसे जातक का जो है ऋण रोग शत्रु से, अब यहाँ बनेगी राशि 2 नंबर, शुक्र की राशि बनेगी शत्रुओं पे, तो अपने विचार से, अपने ज्ञान से हावी हो जाएगा। लेकिन ऐसे जातक में रोग होगा, एक तो सर्दी संबंधित रोग, खून संबंधित रोग, और ऐसे जातक में कई बार चारित्रिक वृत्ति खराब होने से वीर्य संबंधित दिक्कतें, ऐसे जातक में कई बार पेशाब संबंधित दिक्कतें जरूर आएगी। शुक्र अगर मंगल की दशा अंतर दशा में
पास जातक की कुंडली हो या जातिका की कुंडली हो, अब इनको एक तो सर्दी संबंधी दिक्कतें होगी, जब भी मौसम बदलेगा सर्दी आएगा, और इनके जब भी मंगल में शुक्र आएंगे या शुक्र में मंगल आएंगे तो ऐसे जातक जातिका के पेशाब संबंधी दिक्कतें, पेशाब मार्ग में इन्फेक्शन इत्यादि संबंधित रोग जरूर होगा। चारित्रिक वृत्त भी कई बार ऐसे जातक के अपने चरित्र से ही ऐसे रोग ले लेते हैं। ऐसे जातक में चारित्रिक स्थिति भी सही नहीं होती और ऐसे रोग की संभावना ऐसे जातक जातिका में ज्यादा हो जाती है। अनुभव शेयर करें। जी गुरुदेव, पेशाब से संबंधित भी है और साथ में पाइल्स की मतलब प्रॉब्लम है, बवासीर वगैरह की जातक को। यहाँ पे केतु की दृष्टि कहीं से पड़ती होगी अष्टम भाव पे या इस पे, ठीक है, जिस भी कुंडली में आए जी। नवम भाव में केतु। नवम भाव में केतु थे 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ी, 6 7 8 9। राहु, अब नवम भाव में केतु है तो राहु यहाँ होंगे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तो केतु के प्रभाव में होगा यहाँ जो है राशि, अगर 2 बड़ी 3 4 कुछ केतु के प्रभाव से ऐसे रोग होते हैं, पाइल से संबंधित रोग केतु ज्यादा दे देता है। या अगर केतु का इससे संपर्क बन जाता है, इससे संपर्क बन जाता है तो कई बार पाइल से संबंधित बीमारी, भ्रम की बीमारी दे देता है। ठीक है, नवल जी प्रश्न करें। आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आप लोग पी लो एकादशी। बताएं, शेयर करें अनुभव। अनुभव शेयर कर सकते हैं आप लोग। जी नवल भाई ने तो प्रश्न गुरुजी यहाँ खून संबंधी रोग के साथ चमड़ी के रोग और जो बुध संबंधी रोग यही होंगे ना? समझ नहीं पाए, फिर से बोले। गुरुजी, अगर ऋण रोग शत्रु में 3 नंबर राशि लिखी हुई है और मंगल बैठे उसमें, तो खून संबंधी दिक्कतें और चमड़ी, फोड़े फुंसी, नसों की दिक्कतें, क्रोध की अधिकता भी होगी। यहाँ क्रोध की अधिकता, मंगल भी, हाँ मंगल भी क्रोध थोड़ा ज्यादा देंगे। लेकिन मंगल है तो एक बात तो निश्चित समझ लो, ऐसे जातक अपने शत्रुओं पे बहुत भारी होते हैं, शत्रुओं पे बहुत भारी होते हैं। जी गुरुजी। हाँ, ऐसे जातक अपने शत्रुओं पे भारी होते हैं। शत्रु के लिए तो यहाँ शत्रुहंता योग होता, लेकिन उनके लिए एक चीज है, ऐसे जातक गवर्नमेंट इत्यादि से ऋण ले और उससे करे, लेकिन उनको एक हिदायत दी जाती है, न तो किसी प्राइवेट आदमी से लोन ले, न ही किसी को कर्जा दें। अगर ऐसे जातक कर्जा देते हैं तो अपना भाग्य दे देते हैं। ऐसे जातक जिनके मंगल इसमें हो, अगर वो कर्जा दे किसी को देते हैं तो कई बार वो कर्जा वापिस नहीं आएगा। जिसको देना हो देने के लिए मैं नहीं है, लेकिन इस दशा में दें कि भैया समझ लो मिलेगा नहीं, क्योंकि कई बार जातक जातिका अपनी परेशानी बताएगा। अच्छा, ये जातक जिन पे क्रोध की अधिकता होती है ना, तो ऊपर से जितने वो कठोर होते हैं, अंदर से ज्यादा कोमल होते हैं, तो इनसे प्रेम से बोलो तो ये अपने आगे की थाली भी दे देते हैं। तो ऐसी दशा में कर्जा नहीं वसूल पाएंगे, या कर्जा वसूलने के लिए क्रोध का प्रयोग करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगी। तो दोनों स्थिति में कर्जा इनको डूबने के चांसेज होता है। गवर्नमेंट से कर्जा लें और अपने व्यापार इत्यादि को बढ़ाकर वो करें। फिर प्राइवेट आदमी से कर्जा लेंगे, किसी दिन ताव में बोला, अकड़ के बोला, तो ऐसे जातक में अपने प्रॉपर्टी को बेच करके कर्जा को देना चाहेंगे और हानि हो जाएगी। इसीलिए ऐसे जातक सरकारी संस्थाओं से कर्जा लें, कर्जा से लाभ करें, और हमेशा नहीं तो उनके खर्चा कहाँ, किस भाव पे, द्वादश भाव पे पड़ेगा, तो इनके जो है कई बार कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे में ऋण बैंकों के ऋण उतार देने में उनका खर्चा भी हो जाएगा और उनका काम भी बढ़िया चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकारी बैंक इत्यादि से लोन ले और अच्छा कार्य करें, लेकिन ना किसी को कर्जा दें, ना किसी प्राइवेट आदमी से कर्जा लें।
क्योंकि प्राइवेट आदमी जब कर्जा मांगेगा, प्राइवेट आदमी से कर्जा ले लिए, वो ताव में बोल, माइक बंद कर लीजिए आप, या तो फिर आप लोग ही बोल लो, फिर मैं ना बोलूं। अगर प्राइवेट आदमी से कर्जा ले लेते हैं और प्राइवेट आदमी से किसी प्रकार गर्म हो के बोला, तो गर्म ग्रह यहाँ बैठा ही है, तो ये लड़ाई झगड़ा करेगा या अपने उसके चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि का क्षय कर लेगा। क्योंकि यहीं से 1 2 3 4 चौथा भाव यहाँ होगा, 5 6 7 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो कई बार अपना ही नुकसान कर लेगा ऐसे जातक जातिका। इसलिए ऐसा न करें। चले बोले आप। गुरुजी यही शनि बैठे हों, बुध की राशि में से 3 या 6 को राशि लिखी हुई यहीं पर, तो शनि भी शत्रुहंता योग बनाते हैं। बहुत ज्यादा शनि शत्रुहंता होंगे। 3 नंबर अगर यहाँ राशि बनी है तो 3 नंबर शत्रुहंता बनेंगे। सिर्फ समस्या वही देंगे, दशा अंतर दशा जब उनकी आएगी पैरों में दिक्कत जरूर दे देंगे, कभी कभी मानसिक चिंता भी देंगे शनि, लेकिन शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता हो गए, शत्रुओं को निश्चित रूप से वो करेगा। अब यहाँ शनि निश्चित रूप से शनि यहाँ अगर 11 ना तो 10 नंबर राशि यहाँ होगी, तो 1 2 3 तीसरा घर यहाँ देखेंगे तो निश्चित रूप से पैरों में दिक्कत होगी। 4 5 6 7 यहाँ कई बार कोर्ट कचहरी का भी नौबत लगा ही देंगे। विदेश के लिए बड़ा अच्छा होता है, ऐसे जातक जातिका विदेश चले जाए तो बहुत बढ़िया। 7 8 9 10 ऐसे जातक जातिका पराक्रमी भी होते हैं, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन छोटे भाई बंधुओं से मतभेद करा देते हैं, या छोटे भाई बंधुओं के सुख में थोड़ा कमी कर देते हैं, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी कर देते हैं। जय जी, प्रश्न करें। गुरुदेव, जो मैंने पहले पूछा, मतलब धनु लगन की कुंडली अगर वृष राशि के 6ठे भाव में मंगल सूर्य मंगल चंद्रमा और वो बैठे हो, तो ऋण से संबंधित क्या कोई समस्या होगी उन्हें या नहीं होगी? यहाँ चंद्रमा मन के देखो, अगर यहाँ धनु नंबर 9 है तो 9 10 11 12 1 2 नंबर राशि है, शुक्र है, तो अब ऋण संबंधित दिक्कतें आएगी। तो यहाँ अपने घर को नहीं खराब करेंगे, ऋण देने का प्रयास करेंगे। ऋण आएगा तो ऋण भरने का भी प्रयास करेंगे, वो चीजें तो ठीक है, लेकिन रोग आपने समझ लिया। चंद्रमा है, मन दुखी रहेगा, माँ को कष्ट है। मंगल है, क्रोध अधिकता है। अब यहाँ मंगल है तो ऐसे जातक कर्जा देन है, कर्जा ले लेते हैं, तो कर्जा, और यहीं पे मंगल है, शुक्र है, तो कई बार ऐसे जातक को चरित्र को मजबूत रखना चाहिए। अगर चरित्र मजबूत नहीं है तो शुक्र की दृष्टि यहाँ 7वें घर पड़ती है, जो घर जो है व्यय का है। ऐसा व्यक्ति अपने क्या कहते हैं संसाधनों पे व्यय करेगा, भोग विलास पे व्यय करेगा। अगर जब भोग विलास पे व्यय करने लगते हैं तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो है पतन की तरफ जाता है, क्योंकि भोग विलास हमेशा पतन की तरफ ले जाता है। अगर यह व्यक्ति धार्मिक हो जाए, धार्मिक कृत्यों में व्यय करने लगे, धर्म कर्म में व्यय करने लगे, तो बढ़ सकता है। नहीं, अगर धार्मिक कृत्य न करे तो ऐसे में व्यय बढ़ जाता है, और कई बार चारित्रिक वृत्ति आ जाती, तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, कर्जे में आ जाता है। लेकिन शुक्र है, तो अगर चरित्र मजबूत रखे व्यक्ति तो कर्जा देने का प्रयास करता है। अगर चरित्र मजबूत नहीं है तो अब रोग भी होता, तो निश्चय ही ऐसा जातक हमेशा कर्जे में रहता है। ठीक है जी गुरुदेव। हाँ, ऐसे जातक में थोड़ा अपने चरित्र को मजबूत रखना चाहिए। जी, जातक तो धार्मिक है। जी, जातक धार्मिक है जैसे आपने कहा। हाँ, धार्मिक, अगर वो धर्म कर्मों में व्यय कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। धर्म कर्मों में व्यय कर रहा, तो आप जानते हो धार्मिक चीजों में अगर आप 10 रुपया व्यय करो तो 11 कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। तो धार्मिक है तो सही है। भोग विलास पे व्यय करेगा तो निश्चय ही अपना ही नुकसान करेगा। और कर्जा के लिए जैसे कि मंगल होता है, कर्जा किसी को देना, कर्जा लेके, और कर्जा ले तो निश्चित ही उसको, और मतलब जो भी आमदनी किया उस कर्जे से लाभ किया तो उसको कर्जा उतारने का प्रयास करे। अगर कर्जा ज्यादा हो गया तो उपाय नोट कर लीजिए। ऐसे जातक जातिका जिनके पास कर्जा ज्यादा हो गया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी कुंडली में किसी के साथ कर्जा हो गया, तो ऐसे जातक जातिका को पहला उपाय, मंगल के दिन उस कर्जे के थोड़ी बहुत किस्त जो भी उनसे बन पाए दें। कब? मंगलवार के दिन। ऐसे जातक जातिका श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें,
और संकल्प करें कि कर्ज मुक्ति हेतु जो है कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें तो निश्चित ही कर्जा बड़ा से बड़ा कर्जा भी चुकता किया जा सकता है किसी भी। ऐसे जातक क्या मंगल ऋण हरता स्त्रोत का पाठ करें तो निश्चित ही वो भी नित्य पाठ करें, संकल्प पूर्वक पाठ करें तो निश्चय ही अपने ऋण की अदायगी कर सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न और लूंगा और उसके बाद सबसे विदा चाहूंगा। गुरुजी, संकल्प मतलब पहले भी लेना चाहिए ना कि डेली पूजा करो तो डेली संकल्प लेना चाहिए ना? जी, अगर आप डेली संकल्प आपको लेना पड़ेगा। अगर डेली संकल्प नहीं लेते तो आप कलश इत्यादि स्थापित करके एक दीपक वहां प्रज्वलित करें जितने दिन, तो यज्ञ के स्वरूप में बैठते हैं तब डेली संकल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अब नित्य पूजा करना है, आप सबको बताओगे नहीं कि हम कर्जा में तो इसे डूबे हैं, यज्ञ कराएंगे तो कहाँ से करा पाओगे। तो आपको निश्चित संकल्प करना है। क्या क्या? भगवान विष्णु का 3 बार नाम लो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः। अपना नाम और गोत्र में फला नाम की फला गोत्र की। अपने कर्जा से निवृत्त हेतु अगर मंगल ऋण हरता का पाठ करते हो मंगल ग्रह के प्रसन्न होता और अपने ऋण की अदायगी हेतु यथासंख्य जो भी आप पाठ पूजा कर रहे हैं, पाठ पूजा करूंगा इतना संकल्प करके जमीन पे रख दें। संकल्प में क्या रखें? हाथ में अक्षत और जल ले लें, हो सके तो 1 आध रुपया ले लें, नहीं है तो अक्षत और जल लेके संकल्प जरूर ले। इतना करके अगर आप ठीक है उस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चय ही कर्जा चुकता हो जाएगा। ठीक है, सबसे समझ में आ गया होगा। सबसे विदा लेना चाहता हूँ तो समझ आ रहा हो। हर हर महादेव। सुरेंद्र जी आपका प्रश्न ले लूंगा लेकिन बाद में। प्रणाम प्रणाम सबको। हर हर सबको शुभ रात्रि। हर महादेव, शुभ रात्रि। हर हर महादेव गुरुदेव, शुभ रात्रि। प्रणाम। ये जो गुरुजी ने बताया था कि शुक्र जिस भाव में बैठते हैं अगले के फल में वृद्धि करते हैं, अगर उनके साथ कोई ग्रह बैठे हो तो भी वो अगले में वृद्धि करते हैं। अगर ये किसी को पता हो तो जरा बता दीजिए, बहुत कृपा होगी। अपना प्रभाव तो देंगे ना दीदी जी। जो ग्रह बैठा होगा वो अपना प्रभाव देगा। जो ग्रह शुक्र बैठा है तो अपना प्रभाव तो देगा ही। अरे नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं देगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई और ग्रह बैठ गया, जैसे उसका मित्र ग्रह उसके साथ ही बैठा हो या शत्रु ग्रह बैठा है, तो भी वो अगले का देगा तो मतलब अच्छा देगा कि शत्रु है तो बुरा देगा, मतलब बढ़ाएगा तो कम ज्यादा तो होगा। मेरा पूछने का मतलब ये है। जी, जैसे मतलब गुरुजी ने बताया ना कि जैसे जी शुक्रदेव भाव में बैठते हैं तो उसके अगले भाव का प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अच्छा जी या जी बुरा, दोनों दोनों हिसाब से अच्छा होगा। अगर अगला जी ग्रह अच्छा है तो उस प्रभाव में अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा, अगर बुरा होगा जी तो बुरा प्रभाव बढ़ जाएगा। जी प्रभाव को बढ़ाएगा ना, जी अच्छा या बुरा दोनों उसका टाइप। अंश बल देखना। जी, ठीक अंश है। बल से कोई भी ग्रह अंश बल से तो वो वृद्धि करता ही है। शुक्रदेव बस विशेषता एक ग्रह अपने से आगे वाले को के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जैसे गुरु जी ने बताया। जी, ठीक है जी। बाकी हमारे जिगेश जी और नावल जी बहुत बेहतर से जानते होंगे। इसके बारे में तो नहीं पता है, किताब में ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे। गुरुजी वो पिछले वाली कक्षा में तो गुरुजी ने लिखवाया था, उसे 5 ग्रह लिखवाए थे। गुरु, शुक्र, बुध, मतलब सौम्य ग्रह जो 5 हैं, 4 की 5 जहाँ बैठते हैं वहां से आगे के फल में वृद्धि करते हैं। जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन याद था कि पूछेंगे, बाद में फिर एकदम दिमाग से उतर गया। फिर आज ये गुरुजी मतलब बताए हैं तो तुरंत याद आ गया है, इसीलिए पूछ रहे थे।
जी अगर ऐसा है ये तो पूछेंगे। जी संतोष जी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कल कक्षा शुरू हो जाए तो और एक बार दोबारा अपना प्रश्न पूछ लीजिए बहन जी। जी आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। राधे जी बहन जी, कल आपने जी एक बताया था कि वो जो ग्रह अपने ही भाव को खराब करते हैं, वो कौन से ग्रह हैं जो अपने ही भाव को खराब करते हैं और कैसे करते हैं? हमने बताया था अपने भाव को कार का खराब कर। भाव नाशना, ये बोल रहे थे ना, कार का भाव नाशना। हाँ, कर्क भाव नाशना मतलब पंचम भाव में गुरु हो वो पंचम में नुकसान गुरु, करते हैं, द्वितीय भाव में गुरु। हाँ, पंचम ये में एक गुरु। बार जीजस गुरु जी लिखवाए थे। सप्तम में गुरु हो जिगेश तो भाई, दिक्कत करते हैं। जिगेश हाँ, भाई, लग्न में सूर्य हो तो दिक्कत करते हैं। बोलिए जैसे बोलिए। एक कारक मिनट भाव का जिगेश भाई, मतलब ये होता है। ये एक बार ये दोबारा बता देना, कार का भाव नाशना, पंचम में गुरु बोले, लगन में सूर्य है। इसके लिए पहले तो कौन से भाव के कौन ग्रह कारक है वो ध्यान में लेना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो पहले भाव का कारक होता है सूर्य। हाँ जी, एक ब्लैंक कुंडली बना लो। आगे बनाता हूँ लोग। उसमें लिखते जाओ। जो पहला भाव आया उसका कारक सूर्य, एक मिनट कुंडली बना लेंगे भाई साहब। उसका नाम रख दो कारक, सूर्य, कारक कुंडली। कारक जो भाव कुंडली। के जो कारक है वो, ठीक है। ठीक है, कारक कुंडली लिख दिया था। जो भाव के जो कारक हैं वो, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है जी, बना ली भाई साहब कुंडली। दूसरे भाव में गुरु आएगा। पहले में सूर्य हो गया, दूसरे में गुरु। तीसरे में मंगल। तीसरे में मंगल। चतुर्थ में चंद्र बुध। चंद्र बुध। पंचम में फिर से गुरु। गुरु। षष्टम में मंगल और शनि। मंगल और शनि। सातवें भाव में अगर पुरुष की कुंडली है तो गुरु, और स्त्री की कुंडली है तो, अरे पुरुष की कुंडली है तो शुक्र, और स्त्री की कुंडली है तो गुरु, ठीक है। यानी कि शुक्र और गुरु। शुक्र और गुरु। शुक्र पुरुष के लिए और महिला के लिए गुरु। शुक्र पुरुष के लिए, महिला के लिए गुरु। ठीक है जी। फिर आएगा शनि, अष्टम भाव का कारक। शनि अष्टम, शनि। फिर नवम भाव आएगा, उसमें सूर्य और गुरु दो आएंगे। नवम में सूर्य और गुरु। हाँ, फिर दसम में आएंगे सूर्य, बुध, गुरु और शनि, चार। हाँ जी। फिर आएगा 11वां भाव, वहां गुरु कारक होंगे। फिर केवल आएगा गुरु। 12वां भाव, वहां शनि कारक होंगे। तो कारक और भाव नाशाय के लिए क्या है, सूर्य जैसे पहले भाव में आ गया तो पहले भाव का कारक पहले भाव में आ गया तो हाँ वो जी। खुद के भाव को खत्म करता है। कारक को भाव नाशाय, भाव का नाश करते हैं। लेकिन जब ये सूर्य पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि आएगी, या ये सूर्य पाप ग्रह के साथ बैठे होंगे, तभी ये कारको भाव नाशाय अप्लाई होता है, बाकी नहीं। इसी प्रकार गुरु दूसरे भाव में आ गए तो कुटुंब सुख और धन का सुख नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वो अगर गुरु पाप दृष्ट हो गए या इनके साथ पाप ग्रह बैठ गए, पाप ग्रहों की दृष्टि इन पे आ गई, तो वो गुरु दूसरे भाव में धन की हानि करेंगे और कुटुंब सुख की हानि करेंगे। इसी प्रकार तीसरे स्थान में मंगल, ठीक है। साथ में एक चीज ध्यान रखना, जो भी भाव का कारक जो भाव में बैठा है, अगर वो नीच का हो जाता है, शत्रु क्षेत्री हो जाता है, यानी
सूर्य पहले भाव में है लेकिन मकर राशि का है, शनि की राशि का, तो वो शत्रु क्षेत्री हो गया। तब ये सूर्य अपने पहले भाव का फल देने में सक्षम नहीं होगा, कारक भाव नाश। समझ गए? तीसरे स्थान में यदि मंगल है, तीसरे स्थान में ही बैठे हैं, ये मंगल अगर कर्क राशि के हो गए, नीच के हो गए, है ना, कर्क राशि में, हाँ जी, हाँ जी। तभी ये कारको भावनाशय में अपने तीसरे स्थान का कारक है, वहां से छोटे भाई बहन का सुख देखा जाता है और साहस पराक्रम। तो ये मंगल ये आदमी को अपने छोटे भाई बहनों का सुख नहीं देगा और अपने ये आदमी साहसी नहीं होगा। इस प्रकार सभी स्थानों में देखा जाता है कि जी 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 जिगेश भाई जो मुझे भी ये ग्रह, बताइए, बड़े बड़े भाव का जो बड़े भाई का जो भाव देखना, बड़े भाई के बारे में जानना हो तो हाँ एकादश भाव से देखा जाता है। हाँ, एकादश भाव से देखा जाएगा, जहां और का कारक गुरु होता है। दादा के लिए द्वादश भाव। दादा के लिए, रुको, द्वादश मम्मी के पिता, मम्मी के है पिता ना? या हमारे पिता के पिता। देखो, हमारे पिता का 10वां स्थान हाँ जी। और पिता के पिता का 10वां स्थान, तो 10वें स्थान से 10वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सात 9 आ जाएगा, 10, 7वां स्थान होगा। तो वहां से सप्तम, दादा का पता चलेगा। यहाँ से दादा का पता लगेगा। जी। और नाना का, नाना का ना, माने मम्मी के पिता, तो हाँ मम्मी का मम्मी के स्थान चौथा, वहां हाँ से 10वां। चौथा से चौथा या 10वां। हाँ, चौथे से 10वां यानी पहला वो अपने दादा का हो जाएगा। नाना का हाँ, नाना का। चतुर्थ भाव से 10वां स्थान। हाँ, जो 1 भी 2 रिश्ता देखना 3 है 4 कालपुरुष 5 की 6 कुंडली में जो 7 होता है 8 वो वही स्थान से 9, देखना है। द्वादश आ गई भी। जी। द्वादश स्थान आ गई। हाँ, द्वादश आएगा, द्वादश। जी जी जी। और चौपाया पशु देखना हो तो ये भूमि भवनवान से देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चौपाया पशु गाय भैंस हाँ हाँ, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव। चल अचल संपत्ति, हाँ जी, चल हाँ माने ये पशु पक्षी चलने सब वाली। सब आ जाएंगे, अचल माने अपने मकान, स्थावर जंगम मिलकर जमीन जो खिसकती नहीं है। बहुत बढ़िया दिगेश भाई, मुझे कई बातों का कई बार मेरे ध्यान में नहीं रहती हैं और आप लोग उसको जैसे आपको रिमाइंड क्या कराते करना हैं है, मुझे पता आपको लग क्या जाता है। करना है, एक बार एक कुंडली बनाइए, खाली कुंडली, पहले भाव काली में कुंडली एक जातक। और बनाऊं। पहले भाव में जातक, फिर तीसरा एक भाव एक जो है एक छोटा भाई बहन, तो एक मिनट छोटे अभी भाई। बनाता हूँ। एक चलो मिनट बनाओ, कुंडली बना लेने दो। बनाओ। कुंडली होगी तैयार। पहले भाव में जातक, तीसरे जातक भाव होगा। में छोटा भाई तीसरे में और बहन, छोटे तीसरा भाई भाव। बहन। हाँ, तो छोटे भाई की पत्नी यानी वहां से 7वां। छोटे भाई बहन तीसरा हुआ। और ये छोटे भाई की पत्नी देखनी हो तो वहां से 7वां। हाँ, 1 2 क्योंकि पत्नी का 3 स्थान 4 7वां होता है, 5 पति 6 पत्नी का। 9वां हो गया, तो 9वां भाव आ गया। हाँ, तो वहां छोटे भाई की पत्नी भी दिखेगी और छोटी बहन का मिस्टर बहनोई भी दिखेगा, छोटी बहन तीसरे भाव में ये है, उसका ये- पति 7वां भाव। हाँ जी। और छोटी भाई भाई की बहू, छोटी बहू हम्म भाई की, छोटे भाई की बहू। हम्म ठीक होगा जी गुरु जी। इसी ये प्रकार भाई 11 भाव में बड़े भाई लिख दो, 11 भाव बड़े भाई। वहां से 7वां गिनो, वहां से 7वां, 1 2 तो 3 पंचम 4 आएगा। 5 6 7, हाँ पंचम आ गया। तो बड़े भाई की बीवी, भाभी हमारी, भाभी माँ, वहां भाभी मिल हाँ। जाएगी। और बड़ी बहन भाभी, की 11 भाव। बड़ी बहन का भी यही हो गया, बड़े भाई और बहन। हाँ, तो बड़े बहनों भी वहां दिखेंगे। हाँ जी। अभी पंचम भाव हमारी खुद की संतान है, हम्म
वहां से सातवां भाव गिनोगे तो संतान की बीवी दिखेगी, बहू। संतान की 1 2 3 4 संतान 5 पुत्र 6। है तो वहां से बड़े सातवां। भाई वाले ही भाव में ही मिलेगी, यानी कि हाँ, तो पुत्र वही वधू। 11 भाव में भी दिखेगी बहू हमारी, पुत्र बेटे वधू। की बहू। हाँ और जी। अगर बेटी रही तो उसका मिस्टर यानी दामाद दामाद भी यहीं से दिखेगा। वहां दिखेंगे। चलो, मामा का स्थान को आपको पता है, छठा, चतुर्स्थान हाँ। माता का है। वहां से तीसरा भाव मामा का हो जाएगा। हाँ जी। तो वहां से सातवां भाव गिनोगे यानी 12वां भाव मामी का हो जाएगा। हम्म। और माता की बहन मौसी, वो भी छठे भाव में आएगी। मौसी छठे भाव में, मामा और वहां से मौसी। सातवीं गिनोगे तो मासा मिल जाएगी 12वां भाव में। मौसी। यहाँ यहाँ मैं एक बात पूछूंगी। और जी जी गुरुजी, जी। जो जिगेश भाई, पिता के जो छोटे भाई, बड़े भाई, वो कहाँ से देखे जाएंगे? हाँ, तो पिता से तीसरा भाव माने 1 2। हाँ, बड़ा भाई हो गया। 12वां। तो वहां छोटा भाई मिल गया, अपना चाचा, छोटा चाचा। हाँ जी। और वहां से 11वां भाव। 1 2। यहाँ से 11वां, इसी से, चाचा से। हाँ, पिता से ही, पिता से एक ही। 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अष्टम भाव हो गया। अष्टम भाव, तो वहां पिता के बड़े भाई मिल जाएंगे। हमारे यहाँ उसको ताऊ जी बोलते हैं, ताऊ। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी। हाँ जी। बस ऐसे ही सब मूल कुंडली में देखना है, मूल रिलेशन। वो हाँ जी। मूल कुंडली में कहा कितने स्थान में, वो वहीं से गिनना होता है। ठीक है। ठीक है। यह पत्नी के लिए 7वां चला जाएगा, भाई बहन के हाँ, लिए 3 भाव चले और जाएंगे। पत्नी का कुटुंब उससे दूसरा, कुटुंब स्थान दूसरा, तो पत्नी से दूसरा, पत्नी 7वें स्थान में, तो पत्नी का कुटुंब 8वां स्थान, यानी आपका ससुराल 8वां स्थान। हाँ जी, ससुराल हो गया। हाँ, बस इसी प्रकार से देखे जाते हैं। पत्नी का जिगीश भाई तो भाई। पत्नी से तीसरा, तो पत्नी वो से साला, तीसरा। यानी 9वां। हाँ, साला 9 हो गया। बस इसी प्रकार करते जाओ, 5 10 15 बार प्रैक्टिस करते रहो, सब याद हम्म। हो जाएगा। जी जी जिगीश नहीं जी। तो। भाई मुझे भी पूछना है। जी। जैसे अभी आपने बोला ना कि छोटी बहन की बहन देख लो तो वो मासी बन गई। तो जिगीश भाई यहाँ पे हम लोग छोटी बहन बड़ी बहन कैसे देखेंगे? फिर मासी का खाना बदल जाएगा। छोटी बहन की बहन भी हुई तो मतलब अपनी नहीं बहन नहीं हुई। नहीं, नहीं, ये यहाँ से ही पता चलता है। मौसी कहाँ से? मौसा यहाँ ही रहे, पूरा मौसाल यहाँ आ जाता है ना, भाई बहन सब उधर आ जाते हैं। सबसे नहीं क्षमा चाहूँ। छोटी बहन। बहन जी, एक मिनट के सबसे क्षमा चाहूंगा। विकास जी, बाद में आप शांति पाठ करवा के कक्षा को विराम कर देना, मैंने मीटिंग में जाना पड़ेगा वैदिक ब्राह्मण की सुन। एक बात और बोल रहा हूँ भाई साहब, सर्वे कि जो भ्रमण। है जी। ना, अपना लिंक जो है, इसमें एक आधी बार डालते रहा करो लिंक, ताकि तुरंत मिल जाए। मेरे को 5 मिनट तो ढूंढने में लग जाती है डेली। नवल भाई, एक आइडिया देता हूँ। जो हाँ जी। पुरानी लिंक है ना, हाँ जी। हाँ जी। वो आप अपने बेटे या पत्नी के मोबाइल में व्हाट्सएप में सेंड करके रखो। हाँ जब हाँ हाँ। जरूरत पड़े तो उसके अकाउंट में जाके उसको टच करो, पुरानी लिंक से ज्वाइन फटाक से हो जाओगे। मैंने ऐसा ही किया है। ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जी, ठीक है वैसे सर। मैं डालता रोज ही हूँ लिंक आजकल। मैं हाँ, लेकिन ये उसमें उसमें कभी कभी दिक्कत आती है, नहीं ज्वाइन हो पाते हैं, तो पुरानी लिंक से हो जाता है। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लीजिए। जिगीश भाई जाना मत, मेरे को एक प्रश्न पूछना है। बोलिए बहन। वो वो करवा रहे हैं नहीं अभी वो शांति पाठ, तो उसके बाद पूछती हूँ। विकास जी, शांति पाठ करवा दो ना। जी। हरि ओम देवु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्षे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः त्रिगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। सिया राम, मैं सब गजानी करो प्रणाम, चोर जुगपानी सर्वेभ्यो नमो नमः। शिवरात्रि। सभी को नमो नमः। शिवरात्रि, हर हर महादेव। जी जिगीश भाई। हेलो। बोलिए बहन जी। हाँ जी, जैसे अभी आप वो भाव का क्या था वो कारको भाव नाशाय का बता रहे थे। तो
मेष लग्न की कुंडली में सप्तम में शुक्र की राशि बनती है तुला, और तुला में वही शुक्र बैठा है, जी ठीक। साथ में बैठ गया मंगल, जी। और बाई चांस की बात है किसी भी शुभ ग्रह की या किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, क्रूर ग्रह साथ ही बैठ गया, बस यही है। तो हाँ अब तो ये देखो, बात नाश। बताता हूँ। शुक्र की एक खासियत है, शुक्र 12वें भाव में और 7वें भाव में अच्छा फल देता है। अच्छा मतलब कैसा? सब मौज शौक भोग विलास सब देता है, ठीक है। जो हाँ कुदरती नैसर्गिक इच्छाएं होती है पुरुष की और स्त्री की, वो भी देता जी है, ठीक है। जी। मंगल एक्शन है, हम्म। मंगल एक्शन है, वो जी जी भोग विलास की वृत्ति को अमल में लाएगा, एक्शन में लाएगा। जी। इसीलिए ऐसा जातक इसी भोग विलास की प्रवृत्ति में ज्यादा प्रवृत्त रहेगा। जरूरी नहीं है कि उसका कैरेक्टर खराब हो, वो अपनी जी बीवी से ही मतलब अपनी जिंदगी खुशहाल जी रहा हो। जी जी। अगर उस ठीक है। पर राहु केतु जैसे खराब या शनि जैसे खराब ग्रह की दृष्टि आती है तो कैरेक्टर के इश्यू आते हैं। खड़े लेकिन होंगे अगर जी। गुरु है, शुक्र खुद शुभ है, चंद्र है या फिर बुध है, उसकी जो दृष्टि आ जाती है तो कैरेक्टर के इश्यू नहीं आती है। आदमी अपनी निजी जिंदगी में अपने निजी पात्र खुश के साथ खुश रहता है, खुश ठीक रहता है। है। जी जी हाँ जी। मतलब मेरा पूछने का ये मतलब था, ना कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना कोई खराब की, लेकिन क्रूर साथ ही बैठ गया। तो जैसे आपने बोला कि वो एग्रेसिव का है, तो वो तो मुझे हाँ, समझ में आ एग्रेसिव गया। है, एक्शन है, अमल तुरंत हाँ करता है, उत्साही है। किस चीज जी में जी करेगा? शुक्र का जो कारकत्व है, सब मौज जी जी। विलास भोग विलास जिसे बोलते हैं, अच्छे घूमना अच्छे फिरना, कपड़े पहनेगा, कपड़े पहनना, जी हाँ, जी जी। निजी जिंदगी एंजॉय करेगा, उसमें सब एक्शन करेगा। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब है, जैसे मैंने उस दिन पूछा था गुरु जी से कि गुरु 5वें में बैठा है तो ये ना कारको भाव नाशाय लागू होगा या नहीं लागू होगा, यानी कि वहां तो, ऐसे लागू नहीं होगा जब तक कि किसी राहु शनि केतु वगैरह की हाँ दृष्टि ना पड़ती हो, तब तो ये लागू होए। हाँ, गुरु जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। गुरु जी वहां बैठे हैं तो विद्या तो देंगे, पुत्र हाँ तो जी देंगे, लेकिन जी। विद्या में थोड़े समय एक बार तो दिक्कत देंगे। परेशानी और देंगे, उस जी जी टाइम जी। अगर शुक्र की दृष्टि आ गई, बुध की दृष्टि आ गई, चंद्र की दृष्टि आ गई, कुंडली के परत में जो अच्छा ग्रह है, 5 और 9 का मालिक बन के कोई ग्रह देख रहा है, तो वो विद्या में या संतान में दिक्कत नहीं देगा। लेकिन राहु केतु या शनि जैसे या मंगल जैसे क्रूर ग्रह ने दे दी दृष्टि, तो विद्या और संतान में बाधा आएगी, देर जी देर से होगा। यहाँ पे जैसे आपने बोला पंचम नवम का स्वामी बन के अगर दृष्टि डालेगा, अगर पंचम नवम का मतलब पंचम तो छोड़ो, अगर नवम का स्वामी ही शनि बन के दृष्टि डाले तब वो शुभ तो करेगा देखना या शुभ? पड़ेगा, अगर तुला लगन है तो जो शनि है 9वें और 10वें दोनों का मालिक बन जाएगा, 9वें त्रिकोण 10वें का मालिक बन जाएगा, शनि योग कारक ग्रह हो जाएगा। तब शनि जो दृष्टि करेगा तो वो ऐसी दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा, इसलिए इसको देखना ऐसे पड़ेगा देखना। कि कुंडली के लिए ये ग्रह अच्छा है या नहीं है। अशुभ का मालिक बनता है, उसकी दूसरी राशि, जैसे शनि का एग्जांपल ले तो उसकी एक राशि मकर है, दूसरी कुंभ है, तो हम्म समझो 10वीं राशि कर्म स्थान में और 11वीं कुंभ राशि अशुभ स्थान में गई, त्रिशला स्थान में गई। तो हाँ जी हाँ जी। केंद्र में जो ग्रह अशुभ होते हैं, केंद्र के अशुभ मालिक होते हैं, वो अशुभ फल देने लायक नहीं होते, तो कैसे देते हैं? उसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, वो अगर अशुभ है तो वो अशुभ फल देगा। तो फिर यहाँ शनि अशुभ हो गया और 11वें भाव में बैठ के पंचम स्थान पे ये अशुभ शनि दृष्टि कर रहा है, तो विद्या में दिक्कत करेगा और संतान देरी से देगा। हम्म। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब अब इसका जो शुक्र वाला है, क्रूर ग्रह साथ बैठा भी हो तो भी वो नुकसान नहीं देता, कहने का मतलब। नहीं, शुक्र की स्पेशलिटी है, वो हमेशा याद रखिए। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 7वें भाव में और 12वें भाव में शुभ फल देता है। हम्म। ठीक ठीक ठीक। मुझे ना अभी तक लोग यही कह रहे थे, कहते इस कुंडली में ऐसे है, ये मेरी किसी जानकार की कुंडली है,
नहीं नहीं कहते नहीं नहीं ये शुक्र तो कार्य भाव नाश करेगा, ये करेगा वो करेगा। नहीं तभी नहीं। मुझे इसलिए जानने की ज्यादा था कि कार को भाव नाश आएगा एक्चुअली मतलब क्या होता है, भाई वो नाश एक्चुअली कर मतलब देगा। ये होता है, हमने भी बहुत बार हमारे सर से पूछा, फिर हमको जी उन्होंने कुंडली लेके पूरा समझाया कि भाई ऐसा होता है। बाकी तो कारक देखो, गुरु 6 जगह के कारक हैं, हाँ जी। तो वो तो कहीं पे दूसरा बैठ ही गए पांचवा होंगे। नौवा। हाँ हाँ, तो फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा होता है। ठीक 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 है गुरु, ठीक है जगीश भाई। आज गुरुजी ने क्या करवाया, मैं तो बहुत लेट हो गई, काम में बिजी थी। आज छठवां स्थान समझाया। अच्छा छठवें, अगर आप बिजी नहीं हो तो एक प्रश्न पूछ लूं। वो तो पूछो। जगीश भाई कई लोगों को कुंडलियों में ना पंडित वगैरह ने उन्हें ये कह रखा है कि लोन लेकर ही काम करना है, मतलब लोन लो और कहीं उसका बिजनेस खोलो तो ही आप फलोगे, अपने पैसे से नहीं करना। ये कैसे करते हैं, छठे भाव में क्या चीज होती है? उसके छठे भाव के साथ शनि रिलेटेड होगा। अच्छा। वैसे मुझे एक मालूम है कि जिस किसी की भी कुंडली में चतुर्थ हम्म। स्थान में शनि होता है, उनको जी। कम उम्र में लोन वाला मकान बनता है, या फिर वो अच्छा। खुद से बनाता है तो फिर दुखी होता है। अच्छा। हम्म। और काम करने के लिए बोलते हैं लोग कि लोन लेके ही काम करो, किसी के पैसे से ही काम करो, अपने पैसा नहीं लगाना। तो इनके कुंडली में पैसे जाने के, दुर्भाग्य के योग, धन नाश के योग बनते होंगे, इसीलिए बोलते होंगे कि दूसरों के पैसे से लो। तो वो लोन लेके काम करते हैं तो ठीक रहते हैं, तो हाँ वही मैं कह रही हूँ छठा भाव होता है ना लोन का। हाँ, लोन का छठा भाव है। तो ऐसा क्या योग बनता है छठे भाव में, गुरुजी ने कुछ बताया हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर कल पूछ ही लेंगे। नहीं, पूछ लेंगे। ठीक है ठीक है। गुरुदेव पाप कर्त्री क्या होते हैं? क्या जी? पाप पाप कर्त्री करते रही। क्षेत्रीय ऐसी। ओके ओके, चलो एक एक छोटी सी कुंडली बना लो, ब्लैंक। जी जगीश भाई पाप कथरी से याद आया, एक वो जी। चंद्रमा वाला होता है ना, कि एक सुनफा, एक अनफा, एक हाँ 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 केमद्रुम, हाँ। एक और होता है ना जब शुभ ग्रह देखो, बैठते हैं, उसको क्या केंद्रुम बोलते हैं? का अच्छे से मालूम है कि चंद्र के आसपास में कोई ग्रह नहीं होता है, अकेला चंद्र होता है, ना इसके साथ युति होती है, ना चंद्र के पीछे वाले में कोई ग्रह होता है, ना ना चंद्र आगे के वाले। आगे वाले में। तब हाँ ये दो केंद्रुम द्वादश दो खाली होता होता है है, दो ना। द्वादश खाली होता है। हाँ हाँ और हाँ, अनफा सुनफा भी पता है, ये वो एक मैं बाद में चौथा एक बता और दूंगा। होता है। वो वो मैं एक बाद में चौथा होता है। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ उसका नाम भूल गई मैं, नाम क्या है उसका? अच्छा अच्छा, सुनफा अनफा। वो हो गया, तीन हो गए ना, एक चौथा भी हम्म, होता है। मंगल और चंद्र का लक्ष्मी योग। नहीं नहीं, चंद्रमा के दुर्धरा आगे दुर्धरा जरा कीमत दूरदरा क्या? दूरदरा, हाँ सुनफा अनफा दुर्धरा। केमद्रुम और दूरदरा। हाँ हाँ, मैं दुर्धरा का नाम भूल गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही पूछना था, नाम ही पूछना था मुझे। बना ली गुरुदेव कुंडली। चलो जिज्ञेस बना भाई ली। बता दें चलो, ये तनख्वाह वनख्वाह। उसमें दूसरा जो स्थान है, दूसरा स्थान जी धन स्थान है, तो पहले स्थान में राहु लिख दीजिए। लगन में राहु जी लिखते हैं। हाँ, पहले स्थान में राहु। दूसरा स्थान है वो हम ध्यान में रखेंगे। पहले स्थान में राहु लिख दो, और लिख दिया तीसरे गुरुदेव। स्थान में शनि लिख दो। तो क्या हो गया कि दूसरे स्थान में के आगे वाले, यानी पहले में एक पापी ग्रह आ गया, और दूसरे स्थान से आगे वाले में माने तीसरे स्थान में एक और पापी ग्रह आया, यानी कि दूसरा भाव दोनों तरफ से पापी ग्रह से गिर गया, तो ये राहु दूसरा राहु स्थान शनि पाप आ गए। कर्तरी में हो गया। इसी प्रकार सब जगह। पाप कर्तरी का मतलब है शुभ ग्रह के आगे पीछे पाप ग्रह हों। नहीं नहीं, शुभ ग्रह के आगे पीछे नहीं, किसी भी स्थान में आगे या पीछे, तो वो स्थान पाप ग्रहित पाप कर्तरी में आ गया। वो स्थान में चाहे ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो, इस एक हाँ, बैठा इसी हो भाव के के ना बैठा दोनों हो, तो तरफ वो है। पाप कर्तरी में। ठीक है, दोनों तरफ बैठे हों।
हाँ, मतलब आपका जो घर है इसके राइट हैंड साइड में एक मटन वाला आ गया है। आप एकदम शुद्ध आदमी, सीधे साधे आदमी हो, एक मटन वाला आ गया, और लेफ्ट हैंड में एक दारू मांस मच्छी वाला आ गया, तो आपको कैसा हम्म। फील होगा? ओहो, पाप बस पुत्री हो यही गया। चीज यहाँ पे है। सनफा उनफा चंद्र से बनते हैं। हाँ, वो चंद्र से बनते हैं। चंद्रमा के आगे पीछे पाप ग्रह हो तो हाँ, सनफा। चलो चलते हैं उस क्लास में। चलो फिर करेंगे डिस्कस सनफा उनफा की हम दोबारा दुर्धरा। जी जी, नमो नमः गुरु, सभी को नमो नमः।